प्राचीन काल में तक्षशिला तक्षशिला में एक छात्र पढ़ता था जिसका नाम अहिंसक था। वह अपने गुरु का सबसे होशियार और प्रिय शिष्य था। इससे अन्य छात्र ईर्ष्या करने लगे और उन्होंने अहिंसक को फंसाने की योजना बनाई। उन्होंने गुरु से कहा कि अहिंसक उनकी पत्नी के साथ दुर्व्यवहार करता है। क्रोधित और भ्रमित गुरु ने, जो शायद पूरी तरह से ज्ञानी नहीं थे, बदला लेने का एक भयानक तरीका सोचा। उन्होंने अहिंसक से कहा कि उसकी शिक्षा तभी पूरी होगी जब वह उन्हें 1000 इंसानों की उंगलियां लाकर देगा। 2 उंगलियों की माला, अंगुलिमाल। गुरु के आदेश का पालन करते हुए अहिंसक डाकू बन गया और लोगों को मारकर उनकी उंगलियां काटना शुरू कर दिया। वह बहुत जल्द इतना हिंसक और कुख्यात हो गया कि लोग उसका असली नाम भूल गए और उसे अंगुलिमाल अर्थात उंगलियों की माला वाला कहने लगे। अपनी गिनती न भूल जाए, इसलिए वह हर कटी हुई उंगली की माला पहनता था। देखते ही देखते वह 1000 उंगलियों के करीब पहुंच गया। 3 बुद्ध का आगमन और डाकू का हृदय परिवर्तन। जब अंगुलिमाल 999 उंगलियां इकट्ठी कर चुका था, तो उसकी अंतिम शिकार उसकी अपनी मां बनने वाली थी, जो उसे समझाने आई थी। ठीक इसी समय भगवान बुद्ध उस क्षेत्र से गुजर रहे थे। बुद्ध जानते थे कि अगर वह तुरंत नहीं पहुंचे तो अंगुलिमाल अपनी मां को मार देगा। बुद्ध ने अकेले ही उस भयानक जंगल में प्रवेश किया। जब अंगुलिमाल ने बुद्ध को देखा, तो वह उत्साहित हुआ कि उसका अंतिम शिकार आ गया है। अंगुलिमाल ने चिल्लाकर बुद्ध से कहा, ओ भिक्षु, रुक जाओ। बुद्ध ने चलते हुए ही जवाब दिया, अंगुलिमाल, मैं तो कब का रुक गया, अब तुम कब रुकोगे? इस पहेली जैसे उत्तर ने अंगुलिमाल को चौंका दिया। उसने पूछा कि इसका क्या अर्थ है? बुद्ध ने समझाया, मैं तो प्राणियों की हिंसा करना और पाप कर्म करना कब का छोड़ चुका हूं। मेरा मन शांत और स्थिर हो गया है। परंतु तुम अभी भी हिंसा और क्रोध के चक्र में भाग रहे हो। तुमने रुककर शांति और अहिंसा को नहीं अपनाया है। बुद्ध के इन शांत और शक्तिशाली शब्दों ने डाकू के हृदय को छू लिया। पहली बार उसने अपने भयानक कार्यों पर विचार किया। उसने अपनी तलवार फेंक दी, उंगलियों की माला उतार दी और भगवान बुद्ध के चरणों में गिरकर भिक्षु बनने की दीक्षा ली। 4 अरहत की प्राप्ति अंगुलिमाल भिक्षु बन गया और अत्यंत तपस्या की। अपने पूर्व कर्मों के कारण उसे कष्ट झेलने पड़े, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी।